यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम परिचय करना चाहूँगा। श्री दिनेश शर्मा जी भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हमारे मध्य। तत्पश्चात श्री डाबेराम चौहान जी प्रभारी भारतीय मजदूर संघ पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, वो मेरे साथ श्री हुकुमराम जी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजीव सोनी जी व श्यामानंद जी हमारे एक्शन कमेटी के चेयरमैन। आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का पूरे पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करना चाहता हूं। पूर्व समय से लेकर जब भी पर्यटन विकास निगम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, विभिन्न अखबारों की जब भी मदद लेनी चाहिए, हमें तत्पर मिलती रही है, जिसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज की यह प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो पिछले कुछ ही दिनों में माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पर्यटन विकास निगम की 18 इकाइयों को बंद करने का जो फरमान जारी हुआ है, उसमें अभी पिछले कल ही जो हमारे प्रबंधन द्वारा रिव्यू पिटीशन किया गया, उसमें से 9 जो हमारी मुख्य इकाइयां थी, पर्यटन निगम की रीढ़ थी, उसमें हमारे बड़े बड़े होटल्स थे, जैसे पैलेस होटल चायल, कुंजम मनाली, नगर कैसल कुल्लू, होटल भागसू धर्मशाला, लोघट मनाली जैसे जो महत्वपूर्ण इकाइयां थी, जिनको 31 मार्च 2025 तक राहत दी गई है, वह इसके बावजूद 18 में से जो 9 इकाइयां हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय से अपनी दरख्वास्त करते हैं कि इन 9 इकाइयों को भी जो है आगामी संचालन के लिए रिलैक्स किया जाए। जहां इतिहास की बात करें, 1972 से लेकर आज पर्यटन निगम तकरीबन अपने 50 साल से भी अधिक समय पूरा कर चुका है, जिसमें पर्यटन निगम सिर्फ एक व्यावसायिक दृष्टि से ही ना देखें, पर्यटन निगम ने पूरे प्रदेश के साथ, पूरी सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपना भरपूर योगदान दिया है। जब भी प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट अतिथियों का आना रहता है, तो पर्यटन निगम सबसे पहली सूची में अपनी सेवाएं देता है। वह हमारा हर कर्मचारी जो है अपना काम बखूबी से जो है निभाता है, जिसके लिए हमें प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। वो इसीलिए कि पर्यटन निगम की सेवाएं जो हैं, मुझे लगता है कि सभी को अच्छे से
फैसिलिटेट कर पाते हैं। तो पर्यटन निगम का एक अपना सरकार के साथ भी जो है भरपूर सहयोग रहता है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि पिछले कोविड काल से लेकर पर्यटन निगम में पर्यटकों की आवाजाही बंद होने के कारण निगम आज जो घाटे की स्थिति से गुजर रहा है, हुआ यह कि पिछले कुछ वर्षों से निगम से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति पश्चात जो ड्यूज दिए जाते हैं वो निगम जो है समय पर देने में असमर्थ रहा है। अतः तत्पश्चात उन कर्मचारियों ने अपनी गुहार जो है उच्च न्यायालय में लगवाई और उच्च न्यायालय ने इसका इतना बड़ा संज्ञान जो है लिया है। परंतु पर्यटन निगम कोविड काल से लेकर अफेक्टेड होता आया है। कोविड काल में पर्यटन निगम और कर्मचारियों ने क्वारंटीन सेंटर्स भी यहां संचालित किए गए प्रदेश सरकार द्वारा, वहां पे भी अपनी सेवाएं दी। और मैं आपके ध्यान में लाऊं एक बात कि हमारे कुछ कर्मचारी जो हैं इस कोविड काल में जो है अपनी सेवाएं देते हुए भी जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बावजूद पिछले 2023 में जो प्राकृतिक आपदा आई, अभी कोविड काल से निगम उभर ही रहा था, तो अचानक जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, जिसके कारण जो है पूरा प्रदेश देश से संपर्क मार्गों से कट गया। विशेषतः उसमें हमारा जिला कुल्लू मनाली, जो कि हमारा जो है एक पर्यटन डेस्टिनेशन है, पर्यटन की आय करने में जो है बहुत बड़ी भागीदारी रहती है जिला कुल्लू और मनाली की। और दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी जो है एकदम से पूरे प्रदेश और देश से कट गया। यह हमारा पर्यटन कारोबार शिमला से लेकर किन्नौर, काजा, लाहौल स्पीति तक जो है पूरे प्रदेश से कट चुका था, जिस कारण पर्यटन निगम जो है घाटे की कगार पर आ गया। पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल से ठप हो गई। इस तरह के असंख्य कारण रहे हैं जो पर्यटन निगम को जो है दिन प्रतिदिन और कई वर्षों से जो है आघात हुआ है। उसके बावजूद भी पर्यटन निगम जितना भी काम कर पा रहा है, वह इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारियां भी दे रहा है। बड़ी बात के अभी तक हमारे पूरे पर्यटन निगम कर्मियों को तनख्वाह भी जो है अपने ही बलबूते पे दे रहा है। उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पर्यटन निगम ने लगभग 35 करोड़ रुपए की जो है राशि अभी तक जो है यहां से जारी की है। वह इतनी ही, इससे अधिक की राशि अभी देना शेष है। और एक बहुत बड़ा कारण जी, पर्यटन निगम को एक बहुत बड़ा आघात जो है पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रदेश में होम स्टेज, पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टेज को परमिशन देना, संचालित करना, और ये होम स्टे जो है आज गांव गलियारों में, शहरों में, नगरों में हर जगह विद्यमान हो गए हैं, जिससे जो है टूरिज्म के हमारे होटलों में जो है पर्यटकों की आवाजाही कम हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो जिस तरह से हमारा पर्यटन निगम आज इस घाटे की स्थिति में आया है। अतः हम प्रदेश सरकार से
आज भी गुहार लगाते हैं, आज से पहले भी लगाते आए हैं। वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम 3-4 बार मिल चुके हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय से भी 3-4 बार लिखित व मौखिक रूप से गुहार लगाते आए हैं कि निगम को इस घाटे से उबारने के लिए हमें कम से कम 50 करोड़ रुपए की राशि जो है एक मुश्त दी जाए, ताकि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों व वर्तमान में जो कार्यरत जो कर्मचारी हैं, हमारे 1700 के करीब जो कर्मचारी हैं, जिसमें 400 के करीब जो हैं आउटसोर्स कर्मी हैं, वह 1200 के लगभग जो है हमारा 1200 प्लस जो नियमित जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनको अभी बहुत से जो हैं एरियर्स, डीए, आईआरस के एरियर वो 2016 में दिए गए विभिन्न विभागों व निगमों में दिए गए नए वेतनमान के एरियर का भी 1 रुपए तक एरियर नहीं मिला है। अतः इसके दोहन के लिए हम प्रदेश सरकार से फिर से मांग करते हैं कि पर्यटन निगम को कम से कम 50 करोड़ रुपए की जो है एक मुश्त सहायता दी जाए, जिससे कि हमारे ये सेवानिवृत्त कर्मचारी व हमारे वर्तमान कर्मचारी एक राहत महसूस कर सके। साथियों, जो होटल बंद करने का जो निर्णय है माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने लिया है, यह सिर्फ एकमात्र ऑक्यूपेंसी को आधार मानकर जो है बंद करने का जो फरमान जारी किया है, हम उसका कटाक्ष नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्यूपेंसी को आधार न मानकर होटल में बहुत सारे और भी इनकम के सोर्सेज होते हैं। हमारे बैंक्वेटिंग होती है, रेस्टोरेंट कैफेज की इनकम्स है, कुछ एक इकाइयों में हमारा एंट्रीज की इनकम्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे और भी तथ्य रहते हैं, आंकड़े रहते हैं, जिनको भी जो है सम्मिलित करके हम जो है माननीय उच्च न्यायालय से फिर दरख्वास्त करते हैं कि इन तथ्यों को जांचा जाए, अतः अपने निर्णय को जो है हमारे पक्ष में जो है किया जाए, ताकि प्रदेश में 1972 से लेकर आज यहां लगभग 60 के करीब हमारी इकाइयां कार्यरत हैं, जिसमें होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स कार्य कर रहे हैं। यह निरंतर बढ़ते चले, ना कि कम हो जाएं। तो मैं ज्यादा ना कहकर ये जो एक बात को और उजागर करना चाहूंगा कि ये जो तथ्य दिए गए हैं माननीय उच्च न्यायालय को और पर्यटन विभाग द्वारा निरंतर पूर्व की भांति प्रदेश में बनने वाले नए होटल्स को भी निजी हाथों में देने का ऐसा प्लान चल रहा है। तो हमें लगता है इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। और एक बात और, अभी हाल ही में बताएं कि हमारी एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो एक बैठक रहती है, जो पिछले 5 नवंबर को हुई थी, कर्मचारी संघ को इस विषय में अभी तक इसका जो भी निर्णय हुआ है इससे अवगत नहीं करवाया गया है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है
हमें इसमें शक जाहिर हो रहा है कि इसका भी शिकार हो सकता है। तो अतः मैं इसमें कुछ ज्यादा, मेरे साथ और भी वक्ता हैं, ये कहेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय भी कहेंगे। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं पूरे पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ की ओर से, जो ये नए होटल्स एडीबी के प्रोजेक्ट से पर्यटन विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन्हें भी पूर्व की भांति पर्यटन निगम को बनाकर जब तैयार हों सौंपे जाएं, ताकि पर्यटन निगम इनका ऐसे ही संचालन करें जिस तरह हम 1972 से लेकर जो है आज प्रदेश के अंदर करते आए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एक सवाल आपसे है, जो आप साजिश की बात कर रहे हैं, ये साजिश अधिकारी कर रहे हैं कि सरकार के लेवल पे हो रही है निजी हाथों में सौंपने को लेकर, इसका थोड़ा बताएं आप। जिसका आप साजिश की बात की आपने, थोड़ा इसके बारे में। सबसे पहले आप सबका यहाँ आने का धन्यवाद है। जनाब, लगता है जहाँ तक ये साजिश है ये सरकार की तरफ से है। जब शुरू में इसी हॉलीडे होम के अंदर मीटिंग हुई थी हमारे अध्यक्ष महोदय RS बाली जी से, तो उनका पहले दिन ही ये रुतबा था कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। जब बात चली हॉलीडे होम की कैटरिंग की, जब ये घाटे की बात चली, लेकिन हमने उनसे डिस्कस की किस घाटे से और निगम को कैसे भरा जाए। हमने पूरे सुझाव दिया उनको। सबसे पहले कि जब कोरोना काल आया 2019 से लेकर अभी 24 तक हमारे पास 413 एम्प्लॉइज जो रिटायर हुए हैं, एक की लाइबिलिटी 20 लाख से ऊपर बनती है, तो एक कुल मिला के 72-73 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन सरकार ने सिर्फ हमको सैलरी दी कोरोना काल में, उसके लिए हम धन्यवादी है पिछली सरकार का। सभी को टाइम से सैलरी मिली, लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हो उनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। वो स्टैंड होता गया, आज वो 72 करोड़ के करीब हुआ, जिसमें 20 और 21 में तो कोरोना काल चला, 22 में कुछ पटरी पर आ रहा था, 23 में फिर आपदा के कारण जो दोबारा नुकसान हुआ, लेकिन वो लाइबिलिटी बढ़ती गई। लेकिन फिर भी कॉरपोरेशन आज की डेट में फायदे में घाटे में नहीं है। 35 करोड़ फिर भी उन कर्मचारियों की देनदारी दी। उसके बाद अपने कर्मचारियों का जो सैलरी भी दी, होटलों का रखरखाव भी रखा, लेकिन इसके लिए स्पेशल एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है, वो होटलों के रखरखाव के लिए आता है। लेकिन काफी पैसा आया था हमारे जो पिछले MD साहब थे, हमारे केशव साहब जी, लेकिन जब ये सरकार आई उन्होंने वो पैसा भी वापस ले लिया, जिसमें हमारे मनाली में रोहतांग मनालसू के लिए 14 करोड़ पैसा था। इसी के साथ कुछ अन्य होटलों का था, पीटरऑफ के लिए भी था, उसका रखरखाव होना था। लेकिन जब सरकार आई, बोलो यहाँ पैसा नहीं है, वो सारा पैसा जो वापस अपने खजाने में लिया। लेकिन हमने गारंटी नेट मांगी, 50 करोड़ का हमने गारंटी नेट मांगी कि हमारा जो पिछला रिटायरियों का बेनिफिट है वो दिया जाए। हम एक बार नहीं, हम 10 बार गए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको टाइम ही नहीं दिया। एक दिन यहाँ आए, उसके बाद हम गए, हम सेक्रेटरीट पहुंचते वो होते ही थे, हमको बुलाते थे वो मिलते ही थे। एक दिन उनके घर में पहुंचे, फिर भी बोला जी टाइम नहीं, आप काहे को आए यहाँ। हम इसी तरह पीछे चलते रहे। उसके बाद हमारे कर्मचारी विधानसभा में मिले, विधानसभा में खड़े खड़े 10 मिनट का टाइम दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास इस निगम को सर्वाइव करने के लिए समय नहीं है। हम चाहते हैं कि इस अध्यक्ष महोदय को ही चेंज किया जाए। ये मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को रखें। इससे पहले भी चाहे राजा वीरभद्र थे, चाहे धूमल सरकार थी, चाहे शांता कुमार थे, चाहे जयराम ठाकुर थे, पर्यटन विभाग जो उनके पास ही होता था। जो ये अध्यक्ष का खर्चा भी एक निगम के ऊपर थोप दिया गया है। एक तरफ बोलते घाटे में है, और अभी इन्होंने साजिश बनाई है, ये आंकड़े भी तोड़ मरोड़ के दिए गए। जो भी होटल, चाहे कुंजम है, चाहे पेरिस है, ये सब प्रॉफिट में है। इसके अलावा आपका मेघदूत अभी खुला, अभी उसको सर्वाइव, जब कोई नई चीज आती है उसको डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो भी घाटे में पहुंचा दिया इन्होंने।
इतनी पार्टियां हो रही वहाँ, और स्टाफ की भारी कमी है वहाँ। स्टाफ ही नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब से अब शादी आ रही है, एडवांस वहाँ 1-1 करोड़ आ गया है, लेकिन स्टाफ वहाँ है नहीं सर्विस करने के लिए। हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट की कि हर क्षेत्र में, हर होटल में स्टाफ की भर्ती की जाए और स्किल स्टाफ चाहिए हमें, लेकिन उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने 70 आदमी जो कंटेक्ट में भर दिए, जिसको ये पता नहीं कि चाय कैसी दी जाती है, पानी का गिलास कैसे उठाया जाता है। क्या वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी कांगड़ा में? क्या 67 कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था? एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगाए 70 आदमी। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया, वो भी हाई कोर्ट के सामने गया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, वो भी हाई कोर्ट ने उसमें स्टे तभी किया कि भाई नहीं, भर्ती नहीं होगी। भर्ती हो तरीके से हो, जहां जरूरत है कर्मचारी के वहां होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड उसमें चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री है इसमें ट्रेंड। ये तो पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्री है। जब कोरोना काल आया, ये सिर्फ टूरिज्म के ऊपर नहीं आया, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया। उससे जो नुकसान हुआ हमारी इंडस्ट्री को, तो पूरे प्रदेश के लिए हुआ, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर थे, चाहे होटल इंडस्ट्री थे, चाहे अन्य व्यवसाय था, सबको नुकसान हुआ। लेकिन हम उसके भरपाई के लिए आज तक पैसा मांगता रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय के पास एक भी इसमें हमारे पास बात करने के लिए नहीं है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अध्यक्ष को चेंज किया जाए। सरकार, मुख्यमंत्री अपने हाथ में इस विभाग को लें। हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। 1971 में सिर्फ 11 होटल थे हमारे पास। सभी सरकारों ने, ये हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका काम है डेवलप करना। जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे, चाहे आपका कल्पा है, आपका काजा है, आपका उधर सरचू था, ऐसे ऐसे एरिया में टूरिज्म ने डेवलप किया। टूरिज्म ने अपनी बसें लगाई जहाँ कोई बसें नहीं जाती थी, ले कोई बस नहीं चलती थी। हिमाचल पर्यटन विभाग था जो पहली बस मारी गई थी। लेकिन जब हमने बसों के बारे में पैसा मांगा, अभी तक वो नहीं मिली हमें। 10 बसें मांगी थी, 40 आ रही है एशिया डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, तो वो 40 बसों को तो 10 नहीं मिली। रोहतांग टनल के लिए 2 बसें आनी थी, जो टूरिस्ट की डेस्टिनेशन से जो उधर ही घूमनी थी, मनाली से, लाहौर से वापिस आनी थी, लेकिन आज तक वो 2 बसें भी नहीं आई है। जब इस विषय के हम अध्यक्ष महोदय बात करना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर अध्यक्ष महोदय जी से कर्मचारी के लिए समय बात करने के लिए नहीं है, तो ऐसे अध्यक्ष की तो जरूरत ही नहीं इस कॉर्पोरेशन के अंदर। मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले, मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें, हम उच्च न्यायालय का स्वागत करने जो भी फैसला किया उन्होंने, जो यहाँ से जो आंकड़े गए उसके मुताबिक किया। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे उच्च न्यायालय से कि हमको थोड़ी राहत दिए, इन होटलों को चालू किया जाए। जो बिल्कुल ही घाटे में, उसको भले बंद कर, जिसकी कोई ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, ऐसे भी कुछ है। जैसे अभी बढ़ाई घाट में खोला है, 17 लाख एक चौकीदार वहां रखा हुआ है, वहां डंगरे सोए होते हैं। आप देखो वहां प्रेस वाले जाके, वहां ट्रक खड़े होते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जो खोले उनको बेचा जाए, उनको लीज में दिया जाए, लेकिन जो चलती हुई प्रॉपर्टी उसको नहीं दिया जाए। हम उच्च न्यायालय से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको सुचारू रूप से चालू करने का आदेश दें। यही हमारी प्रार्थना रहेगी। अगर सरकार इस चीज के ऊपर उतारू रहेगी तो हम HPTDC से और भारतीय मजदूर संघ से भी हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार होंगे, अगर इसी तरह से रणनीति अपनाई। क्योंकि हिमाचल की प्रॉपर्टी है, हिमाचल के लोग इसको चलाएंगे। अभी आपने देखा कि चाइल्ड होटल का बंद हो रहा था, तो 14 पंचायतों का वहाँ एक रेजुलेशन आ चुके हैं। लेकिन इसी तरह जो स्थानीय होटल थे उसके भी जिस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको बंद नहीं किया जाए, उनको सुदृढ़ बनाया जाए। वर्ल्ड बैंक ऐसे डेवलपमेंट से जो पैसा आता, इनके रखरखाव के लिए लगाया जाए। इनको 5 स्टार होटल में एक हिमाचल में पर्यटन विकास निगम का होना चाहिए था। हमने भी अभी सरकार से रिक्वेस्ट की, लेकिन सरकार इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे हमारे संघ अभी, तो उसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो हम अभी भी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि गंभीरता से बैठ के विचार किया जाए कि पर्यटन निगम को कैसे घाटे से उबारा जाए। ये घाटे में नहीं है, लेकिन ये देनदारी जो कोरोना और इसके काल में पड़ी, उसकी वजह से 72 करोड़ के आसपास जो घाटे में चले गई। ऑल ओवर पूरे प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट में है, ऐसा कोई नहीं है। तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद। सवाल है जी सर, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई आप लोगों की, इसके बारे में नहीं बताया गया क्या जो ये होटल कुंजुम है और ये जो चाइल्ड पैलेस है और तीसरा ये दौलादार वाला है, इसका करंट सिचुएशन क्या है, थोड़ा बताएंगे? आप घाटे में चल रही हैं अभी या उसमें फायदे में? सर ऐसा है कि अभी तक ये कोई घाटे में नहीं चला हुआ है,
क्योंकि ऑक्यूपेंसी के आधार पर जो ये पेश किया गया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास चाइल्ड पैलेस जो है, चाइल्ड पैलेस में हमारे पास गेट एंट्री होती है, लगभग 2-2 लाख रुपए तो गेट एंट्री बन जाती है सर। और हमारे पास चाइल्ड पैलेस की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, यहाँ पे मैरिज पार्टियां इतनी होती है और इन मैरिज पार्टियों कोई भी बात नहीं रखी गई इसमें। और आपने जिस तरह से बात की कि इसके लिए बीओडी के लिए, एक्चुअली जब हमारी फर्स्ट मुलाकात यहाँ पे हमारे, जब हमने या अपने चेयरमैन साहब जब आए थे तो यहीं पे बैठक हुई थी उनके साथ हमारी, तो उस दिन भी किसी से कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, क्योंकि ये नहीं पूछा गया कि हमारे होटल किस तरह से चल रहे हैं, और ये नहीं पूछा गया कि हमारे होटल की सिचुएशन क्या है, हमारे होटल किस तरह की जर्जर हालत में आज हमारे होटल चल रहे हैं और कितना स्टाफ चाहिए आपको, ये बात नहीं हुई। उनकी बात सिर्फ इतना था कि जैसे ही वो आए हमसे मिले, उन्होंने एक बात रखी है कि ये जो हमारे पास जितने भी ये ट्रांसपोर्ट विंग है ये हमने प्राइवेट को देनी है, इसको किस तरह से हम नहीं चला सकते, इसको किस तरह से चलेगी ये, पर यही बात रखी गई थी। और हाँ, ये घाटे की, उन्होंने कहा कि ये घाटे की यूनिट जो ये हमारी चली हुई है घाटे की, इसको हम बंद करेंगे, हम चाहे इसको प्राइवेट को देंगे, और यही बात रखी गई। और आज ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस तरह से जो आपने सवाल अभी पूछे हैं, और हमारे पास नगर कैसल भी है। नगर कैसल एक अच्छी धरोहर है हमारी पुरानी, वो राजा का महल रह चुका है, लगभग 600 साल पुराना है, और उसको भी इन्होंने घाटे में, वो जो घाटे में शो किया हुआ है, पर वो घाटे में नहीं है सर। उसकी भी गेट एंट्री होती है, उसमें भी रेस्टोरेंट होता है। हमारे जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी होटल है, उनकी अलग अपनी अपनी खासियत है सर। कुछ एक ऐसे भी होटल है जो हमारे ये जो मौसम के आधार पे हमारे होटल चलते हैं सर। हर मौसम में हमारे होटल कोई कोई रेस्टोरेंट चलते हैं, कई ऐसे भी होटल है हमारे पास जो डे विजिटर्स के लिए होते हैं, पर उसका इसमें कोई जवाब नहीं था कि किस तरह से हमारे होटल डाउन जा रहे हैं और किस तरह से अप जा रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट फिगर जो है नहीं दी गई थी सर। और दूसरी बात ये है, जो हमारे पास कुछ एक ऐसे भी होटल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे, जैसे अभी पीछे इतना पूरा हिमाचल अस्त व्यस्त हो चुका था, बाढ़ आ गई थी और बुरे हाल हो गए थे पूरे प्रदेश के, और मीडिया के, जैसे कि मीडिया ने भी पूरी उसमें जानकारी दी कि कोई यहाँ पे ना आए जिससे कारण किसी को नुकसान ना हो, ऐसी सारी स्थितियां जो बनी हुई थी। और उस समय जो बरसात थी, बरसात के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता था कोई गेस्ट आए? उसमें भी हमारे पास 2 महीने होते हैं, जिससे कि कारण हमारे पास एक भी गेस्ट देखने को नहीं मिलता पूरे प्रदेश में। ये नहीं है कि हिमाचल टूरिज्म में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी है जो कि बिल्कुल घाटे में भी चली हुई है। पर ऐसा है कि उनका ऐसा सिस्टम ऐसा होता है, जैसे कोरोना चला था, कोरोना में ऐसा हुआ कि कोरोना में जैसे ही कोरोना का जो वक्त था, इतना बुरा वक्त आया कि शायद इसमें सिर्फ हिमाचल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड इसमें ग्रस्त था। इसके बावजूद भी हमारे जितने भी कर्मचारी थे सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए सर। और जैसे ही हमारे, अब देखो हमारा दिल्ली का चाहे चंडीगढ़ का जो भवन है हमारे, वो भी है हमारे पास। तो इसके बावजूद भी जितने भी हमारे बाहर में जितने भी हमारे पास हमारे हिमाचली थे, उनको रख रखाव के लिए हमारे होटल ही काम आए, और फिर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। ऐसे लगभग हमारे जितने भी प्रदेश में हमारे होटल है, उसमें से कई होटल हमारे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। उसके लिए भी हम कंधे से कंधे मिला के बिल्कुल रीजनेबल प्राइस से हमने उनकी सेवाएं दी अपने हिमाचलियों को। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ये होटल जो है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है हमारे होटल की, ये जो हमारे जितने भी हमारे प्रदेश के जो बाहर से आते अतिथि उनका स्वागत करने के लिए हम तो यहाँ पे जो हमारे BVIPs होते हैं उनके लिए भी हम तत्पर रहते हैं। जो यहाँ के जो हमारे मीडियम फैमिली के जो परिवार है उनके लिए भी हम खड़े रहते हैं। हमारे रीजनेबल प्राइस हैं, पर इसके बावजूद भी इन्होंने ये घाटे में शो कर दिया। क्योंकि आज जब ये प्रॉपर्टी बंद करने की बात आई है, बंद करने की बात कि चलो यार ऐसा है कि ये घाटे में चलिए या कुछ चलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो आपका सहयोग चाहते हैं, सभी का सहयोग चाहते हैं, पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील करते हैं। ये जो हमारे HPTDC का जैसे ही हमारा नाम कहीं चंडीगढ़ में भी सुनाई देता तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार HPTDC हमारे होटल है, हिमाचल टूरिज्म के होटल है। और हमारे को इससे पूरे प्रदेशवासियों को इसमें बड़े गर्व फील होता है कि नहीं हमारे हिमाचल टूरिज्म के ये है। इसमें चाहे विधानसभा हो, अब विधानसभा जब हमारी स्टार्ट होती है तो इसमें भी हमारे हिमाचल टूरिज्म के आदमी कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं। हम इसी पे अब हमारे पूरे प्रदेश में जब ये विधानसभा जब हमारी शुरू हो जाती है, चाहे वो अपने चाहे धर्मशाला में हो, हमारे शिमला में हो, तो इसमें जो हमारे पूरे प्रदेश से, हमारे कोई चंबा से है, चाहे कुल्लू मनाली से है, डलहौजी से है, पूरे प्रदेश से हमारे पास यहाँ पे आते हैं। जो हमारे स्टाफ आता है उसका सारा खर्चा भी हम खुद उठाते हैं। एक आदमी का खर्चा जो है सर,
एक आदमी का खर्चा कम से कम 2000 रुपए लगता है सर पर डे का। उन्होंने खाना भी खाना है 50 आदमी के लिए, हमने रूम्स भी ऑक्यूपाई रखने होते हैं कि हम रूम को रूम भी चाहिए। और इतना सारा अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारे जो एक विधानसभा का खर्चा कितना होता है ये भी हम बताएंगे। और दूसरी बात ये कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस पे हम विधानसभा में अपना खाना जो परोसते हैं वो भी हम सरकार को एक बहुत अच्छी वो है कि चलो हम देते हैं, क्योंकि सरकार से हमारे को मदद भी मिलती थी पहले से ही, पर आज वो ना वो मदद है। जो हमारे आज 80 रुपए की चाय है वो भी विधानसभा में लगभग 10-12 रुपए की तो चाय पड़ती है। अब एक बात है, इस तरह से तो घाटा, अब जितना हम कमाते हैं, जितना हम पूरे, वैसे हिमाचल टूरिज्म में चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे ही हमारे HPTTC के होटल हो, ये चलते सर सीजनली बहुत धूम धमाके से चलते हैं, पर जो हम कमाते हैं वो ऐसे जो हमारे विधानसभा होती है या कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी बात होती है तो इसमें हम हमेशा खड़े रहते हैं और इसलिए हम तत्पर भी है और आगे भी रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारे को ग्रांट मिल जाती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। हमने एक बार नहीं, हमारी पूरा संगठन HPTTC के सारे आदमी हम इकट्ठे होके गए। हमने कहा कि सर ऐसा है कि हमारे को 50 करोड़ की ग्रांट दिए जाए, जिससे कि हमारा जो कॉर्पोरेशन थोड़ा सा ये कोरोना टाइम से जिसको जितने भी पेंडिंग जो हमारे पास रिटायरीज के फंड जो बचे हुए हैं वो दिए जाए। उसी फंड्स की वजह से ये हुआ सर, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। HPTTC खुद सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल तत्पर है और हमारे कर्मचारी तत्पर है। ऐसा कोई बकाया है जी। जो कि नेताओं से लेना हो या फिर सरकारी कार्यक्रम और कितना है अगर है तो? हाईकोर्ट के तरफ आइडिया है से आपको? सर अभी जो हाई कोर्ट के जो निर्देश थे कितने ये देश तो उसमें कुछ हमने रिकवर कर लिया। कुछ तो हमने रिकवर करी सर, पर भी इसकी रिकवर कर दिए हैं और कुछ एक जो रहा होगा तो वो शायद देने के लिए मेरे को लगता है जल्द ही वो मिल जाएगी। सर, आप भारत की भूमिका के बारे में थोड़ा सा और बताएं। कुछ एक सवाल आपने उठाया कि क्या वो अकेले इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं सर, और थोड़ा नेगेटिव देखिए सर ऐसा जिम्मेदारी सवाल जी क्या RS बाली के हटने से ये घाटे से उबर जाएगा निगम? और क्या RS बाली से पहले सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक थी और जहां निजी हाथों में देने की बात आप कर रहे हैं, बड़ा ग्राम और फिलहाल में आपको पता है देश में क्या हुआ, वो स्थिति सर ऐसा है, ये देखो 1972 से लेके हमारी कॉर्पोरेशन जब चली, इसमें सभी सरकारें आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई। ऐसा है कि सभी का सहयोग अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का सहयोग, पर जो 1972 से लेके जब 1972 में जब हमारे को ये कॉर्पोरेशन जब बनी थी, ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनी थी, ये किसी फायदे के लिए नहीं बनी थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अतिथि आते थे उनकी सेवाओं के लिए बनी थी। और आज ये एक जैसे कि पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। और ऐसा है कि आज हम यही बताना चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जब इसकी नींव रखी गई थी, ये इसलिए रखी गई थी नींव ताकि हमारा हिमाचल, आज शायद मुझे ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज लगता है कि हमारा हिमाचल प्रगति में है। कोई भी ऐसा जगह नहीं रही है जहां पे क्या बोलते हैं, इसमें पूरे प्रदेश में जो पिछड़ा वो इलाका रह गया, क्योंकि HPTTC के जहां भी होटल बने आज वो बहुत अच्छे स्पॉट बन चुके हैं। ये HPTTC के कारण है सर। जहां पे आज लाहौल स्पीति में जहां पे हमारे पास 10 कमरों का होटल था, आज उसी एरिया में कम से कम 1000 रूम्स बने हुए सर, प्राइवेट को मिला के। तो ऐसा है सर कि कॉर्पोरेशन ने सिर्फ डेवलप करने की बात रखी है और कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा ये है। और की भूमिका के बारे में बताएं। उनकी भूमिका ऐसी रही सर, क्योंकि ऐसा कि आज जो देखो इतना उथल पुथल हो चुका है हिमाचल में, हम चाहते हैं कि आज तक उनका कोई संज्ञान नहीं आया सर, ना तो ऐसी कोई बातचीत हुई है। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष है वो बातचीत करें और मीडिया कॉन्फ्रेंस करें ताकि वो अपना व्यूज रखे। और हमारे को जो हमने उनके पास जो वो 50 करोड़ के लिए जो हमने उनसे फरियाद की थी कि हमारे बाली जी दे दें या सरकार से जो भी करते हैं इसकी गुहार लगाई थी, तो प्लीज अगर वो दिला देते हैं तो वो अच्छी बात है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि रिपोर्ट जानबूझकर घाटे वाली दिखाई गई है, हाँ जी। रिपोर्ट तो MD की तरफ से पेश की गई है, तो MD की भी मिली भगत है या RS बाली ही जिम्मेदार है? सर इसमें सबसे बड़ी बात है, रिपोर्ट तो हमारे हेड ऑफिस से मांगी गई है सर, हेड ऑफिस से मांगी गई है और हेड ऑफिस ने ही जो ये रिपोर्ट बना के दी है, इसमें हमारा जो हेड ऑफिस में है, हेड ऑफिस जिम्मेदार है, क्योंकि रिपोर्ट तो हमारे को क्लियर करके देनी चाहिए थी कि किस तरह से रिपोर्ट बननी चाहिए थी। 2-3 बातें बता दी। जी। एक तो मुख्य इशू है कि आप लोगों ने कर्मचारी संगठन कुछ लाइबिलिटी की, उसको लेके आपका कोई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन था, उसी को लेके कोर्ट ने ये बेस करके सरकार को ये वाला आदेश दिया
यूनिट बंद किया जाए। ये दूसरा, क्या बीओडी ने ये फैसला लिया गया कि यूनिट बंद किया जाए? तीसरा ये है कि क्या आपके पास ऐसी कोई सजेशन है कि जो लाइबिलिटीज भी है और घाटे नहीं चल रही या और चीजें हैं, इसको बीट आउट करने के लिए आपके पास कोई ऐसे सुझाव है जिससे सरकार यूनिट को चला भी सकती? नमस्कार सभी पत्रकारों को नमस्कार। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक बाली जी की बात की जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे हैं, तो काफी मतलब उनका कंट्रीब्यूशन टीडीसी की तरफ अभी इतना नहीं रहा है जो एक अध्यक्ष महोदय की तरफ से चीज होता है। लेकिन हाल ही में हमारी बीओडी की मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ हमें पता लगा, एजेंडा उतना पता नहीं था, लेकिन इसमें हमें एक कुछ हमें जानकारी मिली कि कुछ होटल जो हमारे एचपीटीडीसी के हैं वो एडीबी के द्वारा, एडीबी के फंड्स के द्वारा उनकी रेनोवेशन अपग्रेडेशन के लिए दान दिए गए हैं और बहुत ही जल्दी इनकी टेंडर प्रक्रिया जैसे बीओडी की कम आउट आती है उसके से बीओडी की मीटिंग की कम आउट के आने के बाद इनकी टेंडर प्रक्रिया फर्दर की जाएगी। आप कंप्लीट करो ना जो बोल रहे थे। और सर मैं आगे बताना चाहता हूं, अभी जो 9 हमारे होटल जो जिसके ऊपर जो संज्ञान क्या बोलते कोर्ट ने जो आदेश जारी किए हैं, उसमें देखो सर जो हमारे पास फागू है, आज सर हमारे पास फागू में भी एक मैरिज पार्टी है सर, ठीक है, मैरिज पार्टी है और वो भी बहुत मुश्किल में है क्योंकि जिसने मैरिज पार्टी जो करवा रहा है या कोई भी पार्टी है उसने कार्ड भी बांटे होते, बहुत मुश्किल की घड़ी है उनको, और अगर ये बंद हो जाते तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट जो है इनको थोड़ी सी रियायत दे दें ताकि हम उसको आगे सुचारू रूप से चला सकें। और दूसरी बात, खड़ा पत्थर है हमारे पास, खड़ा पत्थर में 2 मैरिज पार्टियां हैं, सरबरी में भी पार्टियां हैं, दाला घाट में भी पार्टियां हैं। तो ऐसे सर ये 1972 में देखो सर हमारे ये होटल जो है चले हुए थे और उस टाइम हमारे पास स्टार्टिंग में जब 1972 में हमारे पास सिर्फ 11 ही होटल थे और आज हमारे पास 56 है सर। और उस टाइम हमारे पास कैफे कोई भी नहीं था और आज हमारे पास 12 कैफे है सर। और रेस्टोरेंट उस टाइम हमारे पास 6 थे और आज हमारे पास 53 रेस्टोरेंट है सर। और मार्केटिंग ऑफिस उस टाइम 3 थे और आज 9 है सर। जिस तरह की ये रेशो है, ये रेशो जो है मैंने ये बताई क्योंकि हमारे होटल आज हमारे हॉलिडे होम है या स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। हमने ये बात हमारे चेयरमैन साहब को भी बताई थी कि हमारी जो स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए क्योंकि सीजनल टाइम में हमारे पास ऐसे होते सारे वीवीआईपीज भी आते हैं, ये सभी पत्रकार बंधुओं को भी पूरे प्रदेश में पता है। और वीवीआईपी का जब आना जाना होता है तो हमारे स्टाफ के आदमी उनकी सेवाओं के लिए आते भी है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे को अगर स्टाफ की रेशो अगर बराबर होती तो शायद हमारा कॉर्पोरेशन और भी ज्यादा ऊंचाई बुलंदियों को छू लेता क्योंकि सीजनली टाइम में ही हमारे पास वीवीआईपी का आना जाना जो होता है तो हमारे पास स्टाफ की कमी रहती है। शायद इसमें भी एक हमारे को जो इसमें नुकसान का जो झेलना पड़ता है वो हमारा स्टाफ भी है क्योंकि स्टाफ की कमी बहुत ज्यादा है हमारे पास। प्रधान जी, सुनो, आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जो सरकार की तरफ से आए, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से फैक्ट नहीं रखे गए, सही फैक्ट नहीं रखे गए, क्या आप इसमें पार्टी बनोगे या कोर्ट को आपको अपनी फैसला लेना अलग से? हम अपील दायर करेंगे। हम अपील दायर कर रहे हैं सर, हम करेंगे, हमने जरूर, क्योंकि हमने याचिका तो देनी है क्योंकि हमारे पास 9 ये होटल जो है ये इनको भी बचाना है। जो अभी तक न्यायालय ने जो हमारे को जो फैसला सुनाया है बहुत अच्छा फैसला सुनाया है क्योंकि अभी देखो हमारे को जो 9 होटल जो हमारे पास आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे 9 होटल और भी है ये भी हमारे पास ही रहे क्योंकि अगर ये रहेंगे तो तभी हम कुछ कमा पाएंगे, अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चैरिटीज के लिए सर।